हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी पढ़ाई को लेके और अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे। और जो हमने कोई अपनी स्टार्ट करी है 15 क्वेश्चन की सीरीज, ये हम देखते हैं फटाक से और अपने सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और बनेंगे उन्हें भी देखेंगे। तो आप अपने साथ जब भी पढ़ने बैठें तो पेन और पेंसिल ले बैठें और एक कागज़ भी रखें जिस पे आप नोट करते रहें। मतलब एक अगर कुछ ना कर सकें तो A4 साइज़ का पेज रखें और उस पर आप नोट करते रहें कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने देखें, नोट करें। क्योंकि एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन हम हमेशा पुट करते हैं और देखते हैं, कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन हम आप लेते ही नहीं जिसको देखने की ज़रूरत पड़े। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कौन सा शहर, पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? तो ये न्यू दिल्ली कर रहा है और न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। और जो इसका थीम रखा गया है वो है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो रहा है, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, फिक्की FICCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, सुब्रकांत पांडा जी चुने गए हैं। अब बात करते हैं फिक्की की। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कब किया गया? 1927 में किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं संजीव मेहता जी। फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, किस देश ने यूक्रेन में डैमनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये डैमनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया है अमेरिका के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और बात करें अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन? जो बाइडेन जी। पहले थे ट्रंप जी, अब हैं जो बाइडेन जी। और कुछ चीज़ें अमेरिका को लेकर देख लेते हैं। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करेगा अमेरिका। और महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित एक गांधी संग्रहालय खोला गया है USA में, अमेरिका में। विजिलेंस स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है USA और दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, USA और दक्षिण कोरिया के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बिजिस्ट, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और क्या आपने जो हवाई अड्डे हैं क्या वो भी किसी एक रैंकिंग में आते हैं? तो जो हमारा न्यू दिल्ली का जो हवाई अड्डा है वो आता है सबसे बिजिएस्ट हवाई अड्डे में। इंदिरा गांधी नेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है वो 10वें नंबर पे आता है बिजिएस्ट हवाई अड्डे में। तो ध्यान रखिएगा। और साथ में देखते हैं कि क्या युद्ध अभ्यास भी करते हैं हम USA के साथ। कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास, ये सारे जो चारों के चारों हैं ये डिफेंस एक्सरसाइज हैं और हम ये USA के साथ करते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, किसने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन की मेज़बानी की है? ये किया गया है गोवा के द्वारा, जो कि भारत का राज्य है। गोवा का जो राजधानी है वो है पणजी और यहाँ के जो CM हैं वो हैं प्रमोद सावंत जी। गवर्नर बनाए गए हैं S श्रीधरन पिल्लई जी। और गोवा से संबंधित चीज़ें हैं, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेली जा रही गोवा में। साओ जो आओ जो फेस्टिवल है वो हो रहा है गोवा में। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में। तो ये सारे पॉइंट्स आप गोवा से रिलेटेड है, इसे ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन है वो है, किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो ये जो टाटा स्टील हैं इन्हें मिला है रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। और हमारा जो छठवां क्वेश्चन है वो है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, अजय सिंह को नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। और भारत सेना जो भारत सरकार है इसने रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है अरमाने गिरिधर को। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए AK गोयल जी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुण बंसल जी कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में सैफ जुनेजा जी को चुना गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा जो अपॉइंटमेंट को लेके हैं। और अगला जो सातवां क्वेश्चन हमारा वो है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? किस वर्ड को चुना गया है? ये कोलिंस डिक्शनरी का जो वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, ये चुना गया है परमा क्राइसिस को। अब परमा क्राइसिस का मतलब क्या होता है? अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि, ध्यान रखिएगा। परमा क्राइसिस, अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। जो अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है वो है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? ये मेघालय के द्वारा किया गया है, मेघालय सरकार के द्वारा। अब बात मेघालय की है तो मेघालय की राजधानी शिलांग है और यहाँ के CM हैं कॉनराड संगमा जी। और जो एडिशनल चार्ज पे गवर्नर अभी हैं वो हैं BD मिश्रा जी, ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी। और ये जो स्टार्ट किया जा रहा है ये नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, ये पश्चिमी गारो हिल्स ज़िले में किया जा रहा है। अब कुछ बातें मेघालय से संबंधित हैं वो देखते हैं। बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति प्राप्त की गई है, खोजी गई है मेघालय में।
पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई कहाँ पे? मेघालय में। मौमलुह गुफा को पहली भारतीय विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है, ये कहाँ पे है? मेघालय में। ध्यान रखिएगा। मेघालय के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, ये डीपी वालांगी जी बनाए गए हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज, क्या नाम है? मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय कयाक महोत्सव 2022 मेघा कयाक महोत्सव, मेघालय नहीं, मेघा कयाक महोत्सव स्टार्ट किया गया 2022 का और मेघालय में। तो ध्यान रखिएगा, मेघा से मेघालय, तो ध्यान रहेगा। फिर 9वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है, किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और ये कहाँ पे किया गया? कर्नाटका में किया गया। अब बात कर्नाटका की है तो राजधानी बैंगलोर है, और सीएम है बसवराज बोम्बई जी, और जो गवर्नर है वो हैं थावरचंद गहलोत जी। अब 1 नवंबर को स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि कर्नाटक के द्वारा मनाया गया। और कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 जो है पेश किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है, ये की गई है बेंगलुरु मेट्रो जो कि कर्नाटक में है, वहाँ के द्वारा। कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो कि मरणोपरांत दिया गया पुनीत राजकुमार जी को। तो ये सारे पॉइंट्स कर्नाटक से रिलेटेड हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। अब बात उड़ीसा की है तो राजधानी भुवनेश्वर है, और जो यहाँ के सीएम है वो है नवीन पटनायक जी, और गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। संविदा भर्ती को समाप्त करने वाला राज्य उड़ीसा बन गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई उड़ीसा में। आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार किए गए हैं उड़ीसा में। ये जो है छोटे क्लास से लेके और बड़े जो क्लास तक है, मतलब नर्सरी से लेके आगे तक की क्लासेज में एक तरीके से सिलेबस में दिया गया है, जिससे बेसिक नॉलेज हो सके। भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर के द्वारा। किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल नाम से लॉन्च किया गया है, ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और जो 11वां क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया। वे कौन थी? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया, और इन्हें 1977 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ था, और पद्म भूषण से सम्मानित थी, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम में आ सकता है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, हमारा 12वां क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गया है? ये बने हैं सूर्य कुमार यादव जी। और बात क्रिकेट की है तो कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब जीता भारत ने। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली जी। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली जी। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं आयान खान जी। और 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। अब बात इसी में बीच में आ गई ट्विटर की, तो ध्यान देते हैं कि ट्विटर का अब आधिपत्य एलोन मस्क के द्वारा कर लिया गया, जिनकी कंपनी हमारी टेस्ला है और स्पेस एक्स है। तो ध्यान रखिएगा कि जो अब जैक डॉर्सी की जो इस्टेब्लिश की गई ट्विटर थी, अब वो एलोन मस्क के पास चली गई है। और जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नति किया गया है? तो ये किया गया है CRPF में। और CRPF में ये नाम जो आप ध्यान रखिएगा 2 महिला अधिकारियों का, सीमा ढूंढिया और एनी अब्राहम। तो अब बात करेंगे CRPF की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1939 में किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो हैं डॉक्टर सुचोय लाल ताउसे। नाम ध्यान रखिएगा, सुचोय लाल ताउसे। फ्रेंड्स, हमारा 14वां क्वेश्चन है कि ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है केरल। और बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और सीएम है पिनरई विजयन जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की गई थी। और ये जो ट्रैक एशिया कप है, तो दिमाग में आया होगा कि ये है क्या आखिर। तो ये साइकिलिंग टूर्नामेंट कराया जा रहा है 25 नवंबर से 28 नवंबर तक। यहाँ करीब 25 देशों के 200 से ज़्यादा चालक जो हैं वो हिस्सा लेंगे। और बात केरल की है तो केरल से संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना स्टार्ट करी गई केरल सरकार के द्वारा। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया केरल सरकार के द्वारा। बच्चों के लिए ये हमने बता ही दिया। और देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत जो कि
बनी है वो है पुल्लमपारा, नाम याद रखिएगा पुल्लमपारा, और ये पंचायत है केरल की। केरल की स्थापना दिवस को केरल पिरबी दिवस के रूप में मनाया गया, और ये मनाया कब गया? 1 नवंबर को। तो ये सारे पॉइंट्स केरल से संबंधित हैं, आप सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगला जो आखिरी और 15वां क्वेश्चन है हमारा, वो है यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो ये दिया गया है 11 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा 11 दिसंबर को दिया गया, और अभी अब नवंबर चल रहा है अभी हमारा। तो ये दिया क्यों गया है? भाषा सद्भाव एवं भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल माहौल विकसित करने के लिए ये कहा जा रहा है कि आप भाषा दिवस मनाइए। और बात करेंगे यूजीसी की, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश कब किया गया? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और जो प्रेसिडेंट हैं इसके वो हैं जगदीश कुमार जी। और ध्यान रखिएगा कि जो है 1 नवंबर को, अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर से संबंधित और दिवस हम देख लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, और 7 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। तो इन सभी के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं यूजीसी से रिलेटेड। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चूँकि हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिया, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारे को डिस्कस किया। जो भी आपको लगता हो कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके। तो चलते हैं फिर फ्रेंड्स, अगले दिन फिर मिलेंगे इसी जोश और उमंग के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।